हम सब ने अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार तो ट्रेन में सफ़र करा ही होता है और हमारे देश में हर इंसान की ट्रेन के सफ़र से कुछ यादें जुड़ी होती हैं। रेल हर भारतीय की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हर हिंदुस्तानी अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार तो ट्रेन का सफ़र करता ही है और अपने सफ़र के दौरान वो बहुत सी यादें जैसे खूबसूरत नज़ारे, ट्रेन में बैठने की उत्सुकता को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेता है। और हाँ, अगर आप भी रेल में सफ़र कर चुके हैं तो आप भी इन सब बातों को अपने खुद के एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। लेकिन अपने सफ़र के दौरान ऐसी कई बातें होती हैं जिन पर कि हम कभी भी गौर नहीं कर पाते। आपने भी अक्सर ये देखा होगा कि कुछ ट्रेनें नीले रंग की होती हैं जबकि कुछ ट्रेनों का रंग लाल होता है। तो आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे कि आप अपने अगले सफ़र के दौरान अपने साथी पैसेंजर के साथ शेयर कर सकेंगे। आपने भी ये देखा होगा कि किसी ट्रेन का कोच लाल रंग का होता है और किसी ट्रेन का कोच नीले रंग का होता है। दरअसल कोच का कलर उसके टाइप को दर्शाता है। यानी ट्रेन के नीले रंग के कोच को ICF मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि ICF कोच फैक्ट्री का कारखाना तमिलनाडु के चेन्नई में है जहां नीले रंग के कोच बनाए जाते हैं। इस कोच फैक्ट्री की स्थापना आज़ादी के बाद 1952 में हुई थी और तब से यहां पर ट्रेन के कोच बनाए जा रहे हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिन कोचेस का निर्माण करती है वह लोहे से बने होते हैं। इन कोच में एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है और आपको ये बता दें कि इन कोच की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर होती है। इस कोच के स्लीपर क्लास में 72 सीट्स होती है जबकि AC थर्ड क्लास में केवल 64 सीट्स ही होती हैं। यह कोच एक दूसरे से डुअल बफर सिस्टम के माध्यम से जुड़े होते हैं और किसी एक्सीडेंट के दौरान इस तरह के कोच में यह खतरा होता है कि यह कोच एक के ऊपर एक चढ़ सकते हैं जिससे कि एक्सीडेंट से होने वाला नुकसान और भी बढ़ जाता है। और तो और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाए गए कोच को 18 महीनों में एक बार पीरियडिक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत होती है जिससे कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। LHB लिंकी हॉफमैन कोच लिंकी हॉफमैन बुश के कोच को साल 2000 में जर्मनी से भारत लाया गया था। इस कोच को बनाने की फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में मौजूद है और यह कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और इसमें डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल होता है। इन कोच की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है और ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। और आपको यह बता दें कि इस कोच के स्लीपर क्लास में 80 सीट्स होती हैं जबकि AC थर्ड क्लास में सिर्फ 72 सीट्स अवेलेबल हैं। और ये कोच सेंटर बफर काउलिंग सिस्टम से लैस होता है जिससे कि किसी भी एक्सीडेंट के वक्त यह कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। इन कोच को 24 महीनों में एक बार ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से इन कोच का मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी लो है। और अगर अब हम आपसे यह पूछे कि इन दोनों कोचेस में से कौन सा कोच ज़्यादा बेहतर है तो ये बात आप भी बता देंगे कि लिंकी हॉफमैन बुश कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के कोच से ज़्यादा बेहतर है। लिंकी हॉफमैन कोच LHB कोच ICF कोच की तुलना में 1.7 मीटर ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए इसमें हमें बैठने के लिए ज़्यादा सीट्स मिलती हैं। लाल रंग के LHB कोच की स्पीड भी तेज़ होती है और वहीं यह स्टेनलेस स्टील से बना है इसलिए ICF कोच से कम भारी भी होता है। और तो और दुर्घटना के वक्त भी लाल रंग वाले कोच नीले रंग वाले कोच से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। आप भी अक्सर ये सोचते होंगे कि एक ट्रेन का वज़न आखिर कितना होता है या फिर उसकी कीमत कितनी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है इंजन जो कि पूरी ट्रेन को खींचता है और दूसरा होता है उसका कोच जिसमें कि यात्री बैठते हैं। और आपको पूरी रेल की कीमत जानने के लिए आपको इंजन और डिब्बे की कीमत जाननी होगी। रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन रेल के इंजन को बनाने का खर्च लगभग 20 करोड़ रुपये आता है। यह कीमत कम इसलिए है क्योंकि ट्रेन के इंजन भारत में ही बनते हैं। जहाँ तक कोच की बात करी जाए तो ये यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे कुछ कोच स्लीपर होते हैं, कुछ एयर कंडीशन तो कुछ जनरल होते हैं। हालांकि इनकी कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं होता है क्योंकि इनका साइज़ एक जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं। एक कोच को बनाने की कॉस्ट लगभग 2 करोड़ रुपए से भी अधिक होती है। एक एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डब्बे लगाए जा सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डब्बे की कीमत 2 करोड़ रुपये पर कोच के हिसाब से 38 करोड़ रुपये निकल करके आती है। इंजन की कीमत तो 20 करोड़ है और अगर इनको जोड़ दिया जाए तो एक एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत 68 करोड़ रुपीज़ हो जाती है। इस तरह एक नॉर्मल या फिर एक्सप्रेस ट्रेन बनाने के लिए खर्च 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में आता है। और एक पूरी ट्रेन का वजन 1000 टन के आसपास होता है जिसमें से सिर्फ इंजन का वजन ही 130 टन यानी कि 1,30,000 किलोग्राम होता है। और इस हिसाब से 20 डब्बों के हिसाब से एक डब्बे का वजन लगभग 40 टन निकल करके आता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं। और अगर आपको भारत की मोस्ट लग्जरियस ट्रेन के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।